नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। इसी के साथ दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि रूस ने बनाई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया ऐलान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सितंबर में भी स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं, 58% पेरेंट्स भी कर रहे हैं इनकार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने सभी नियमित यात्री सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में 12वीं के छात्रों को आज मिलेंगे स्मार्टफोन, कैप्टन लॉन्च करेंगे स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तय लिमिट में मिलेगा पेट्रोल बाइक को 5 और कार के लिए महज 10 लीटर तेल। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी कैबिनेट ने लिया नया बड़ा फैसला, अब आधार कार्ड पर लागू होने वाले हैं नए नियम। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो सितंबर में भी स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं है, 58% पेरेंट्स भी कर रहे हैं इनकार। जी हां, कोरोना महामारी की वजह से स्कूली छात्रों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। मार्च के तीसरे हफ्ते से ही देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद हैं। सोमवार को शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने और परीक्षाओं को दोबारा आयोजित कराए जाने जैसे मुद्दों पर विचार हुआ। इसके अलावा इस बात पर भी चिंता जताई गई कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद होने से बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को बताया कि सभी स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। इन अधिकारियों के मुताबिक स्कूल खोलने का फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह और सभी राज्यों के फीडबैक के मुताबिक किया जाएगा। बता दें कि हालिया एक सर्वे के मुताबिक मौजूदा स्थिति में ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। लोकल सर्किल की ओर से किए गए सर्वे में अभिभावकों से पूछा गया कि 15 सितंबर से स्कूल खुलते हैं तो उनकी क्या राय है। इस पर 58% ने असहमति जताते हुए ना में जवाब दिया, सिर्फ 33% ने हाँ में जवाब दिया, 9% ने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने सभी नियमित यात्री सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। रेलवे ने कहा है कि सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। हालांकि 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे ने मंगलवार को ये जानकारी दी। सभी ट्रेनों की सामान्य सेवाएं बंद हैं, सिर्फ प्रमुख रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने एक बयान में कहा, सभी संबंधित पक्षों के संज्ञान में लाया जाता है। जैसे पहले ही निर्णय लिया गया है कि सूचित किया गया है कि नियमित यात्री और लोकल ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। रेलवे ने मार्च में कोरोना वायरस के नए मामले देश में मिलने के बाद ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी थी। अप्रैल में सेवाएं पूरी तरह से बंद रहीं। फिर मई में रेलवे ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनों की शुरुआत की। अभी लोगों की जरूरी यात्रियों के लिए 230 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने इन्हें स्पेशल ट्रेन बताया है। मंगलवार को रेलवे ने कहा कि गौरतलब है कि इस समय चल रही 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। मुंबई में राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार केवल सीमित आधार पर चल रही लोकल ट्रेनें भी चलती रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में 12वीं के छात्रों को आज मिलेंगे स्मार्टफोन, कैप्टन लॉन्च करेंगे स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। जी हां, पंजाब के सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का कार्यक्रम बुधवार को राज्य सरकार द्वारा धूमधाम और गाजे बाजे के साथ आयोजित करने की तैयारी कर ली गई है। हालांकि कोविड संकट के मद्देनजर प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 15 बच्चों को स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे और इन बच्चों को समारोह में जिले के DEO लेकर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन कार्यक्रम में राज्य के मंत्री, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जिला उपायुक्त, MC कमिश्नर बच्चों को स्मार्टफोन बांटने की जिम्मेदारी निभाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस ने बनाई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया ऐलान। जी हां, कोरोना महामारी से जूझते लोगों के लिए अच्छी खबर की कोरोना की वैक्सीन आ गई है और कोरोना वैक्सीन बनाने में रूस ने बाजी मारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उसकी घोषणा की है। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति की बेटी को दुनिया की पहली वैक्सीन की खुराक दी गई है।
वैक्सीन की घोषणा करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूसी वैक्सीन की भारी मांग, भारत समेत 20 से अधिक देश मंगाएंगे करोड़ों डोज। जी हां, रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को 20 से अधिक देशों ने मांग की है। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के प्रमुख किरिल दिमित्रेव का कहना है कि 20 देशों ने वैक्सीन की करोड़ों डोज की मांग की है। किरिल के अनुसार मांग करने वालों ने लैटिन अमेरिकी, मध्य पूर्व और कुछ एशियाई देश शामिल हैं। कुछ के साथ डील भी हो गई है। उन्होंने भी बताया कि तीसरे चरण का ट्रायल UAE और सऊदी अरब समेत अन्य देशों में होगा। 5 देशों में 50 करोड़ डोज बनेंगे। क्रिल ने कहा है कि रूस अब विदेशी सहयोगियों की मदद से 5 देशों में हर साल वैक्सीन की 50 करोड़ डोज तैयार करेगा। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वो उच्च गुणवत्ता वाली और सुरक्षित वैक्सीन अपने लोगों को लगाकर उनका जीवन बचाने में आगे बढ़ें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तय लिमिट में मिलेगा पेट्रोल, बाइक को 5 और कार के लिए महज 10 लीटर तेल। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब मिजोरम राज्य की सरकार ने पेट्रोल खरीदने की लिमिट तय कर दी है। लोगों को इस तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। मिजोरम सरकार ने वाहनों के हिसाब से पेट्रोल डीजल की मात्रा तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर के लिए सिर्फ 3 लीटर और बाइक के लिए 5 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल डीजल लिमिट कर दी गई है। मैक्सी कैब, पिकअप ट्रक और मिनी ट्रक में केवल 20 लीटर डीजल ही भरवाया जा सकता है। सिटी बस और अन्य ट्रक की लिमिट 100 लीटर तय कर दी गई है। पेट्रोल डीजल केवल वाहनों में भी भरवाया जा सकता है। गैलन या किसी अन्य सामान में तेल भरवाने पर पूरी तरह से रोक लगेगी। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने की कीमतों में आई 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार आ रही पॉजिटिव खबरों के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी लौटी है। इसी वजह से सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें 5% से ज्यादा गिर गई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि घरेलू बाजारों में सोने की कीमतें और गिर सकती हैं। मौजूदा स्तर से कीमतें 5-8% तक गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 1317 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी दाम 2943 रुपए घट गई है। और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव में और भी गिरावट आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला। अब आधार कार्ड पर लागू होने वाले हैं नए नियम। जी हाँ, कैबिनेट ने UIDAI को लेकर एक नया नियम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन लोगों की सुविधा के लिए बैंक खाते खुलवाने में आधार के उपयोग को मान्यता देता है, परंतु बैंक को आधार नंबर देना स्वैच्छिक होगा। टेलीग्राफ अधिनियम 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत बैंक इसे KYC दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यानी इस नियम के बाद अब किसी को भी अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है, जब तक कानूनी तौर पर ये जरूरी ना हो। आम जनता की सुविधा के मद्देनजर बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड की कॉपी को स्वैच्छिक करने की जानकारी सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन यात्रियों को बदबूदार शौचालय से जल्द मिलेगा छुटकारा। जी हां, रेल यात्रियों को अब सफर के दौरान बदबूदार शौचालय से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। उनकी परेशानी दूर करने के लिए ट्रेनों में हवाई जहाज की तरह बायो वैक्यूम टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम चल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान इस काम में तेजी आई है और उत्तर रेलवे की सभी शताब्दी ट्रेनों में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब तक उत्तर रेलवे के 1382 कोच में इस तरह के शौचालय लगाए गए हैं। ट्रेनों में उपलब्ध पारंपरिक शौचालय की साफ सफाई बनाए रखना मुश्किल काम है। इसके साथ ही इसमें पानी की खपत भी ज्यादा होती है। रेल पटरियों पर गंदगी गिरने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इसी के लिए बायो वैक्यूम टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी हैं 10वीं पास तो बिना परीक्षा ही पाएं रेलवे में नौकरी। जी हां, कोरोना काल में नौकरी पाने के लिए आपके पास है एक सुनहरा मौका। अब रेलवे में बिना परीक्षा ही आपको नौकरी मिल सकती है। दरअसल साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर ने ट्रेड अप्रेंटिस की बम्पर रिक्तियां निकाली हैं, जिनके लिए इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल 432 भर्तियां निकली हैं, जिनमें चयन 10वीं के नंबरों के आधार पर होगा। दरअसल इन पदों पर भर्तियां ITI कोर्स के नंबर और 10वीं के नंबर के आधार पर होंगी।
अब भर्तियों के 10वीं के नंबरों और ITI के नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी और उसके बाद अभ्यर्थियों का इन नौकरियों में चयन होगा। इच्छुक अभ्यर्थी apprenticeshipindia.org के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की वापसी संभव, 100% कांग्रेसी चाहते हैं फिर बने अध्यक्ष। जी हां, राजस्थान कांग्रेस का संकट दूर करने से राहुल गांधी को मिली कामयाबी के बाद उन्हें दोबारा पार्टी की कमान सौंपने के सुर फिर उठने लगे हैं। पार्टी ने कहा है कि केवल गांधी होने के नाते नहीं बल्कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले सबसे मुखर नेता के तौर पर सभी कांग्रेसी राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की वापसी संभव है? कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता जिसका पार्टी की नीतियों विचारधारा में विश्वास है वो सब चाहते हैं कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने। बकौल सुरजेवाला 100% कांग्रेस जन और उनकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4.5 महीने से बंद मेट्रो सेवाएं जल्द हो सकती हैं शुरू, बस सरकार के निर्देश का इंतजार। जी हां, पिछले करीब 4.5 महीने से बंद दिल्ली मेट्रो एक बार फिर यात्रियों की सेवाओं देने के लिए तैयार है। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार है। चर्चा है कि 15 अगस्त के बाद मेट्रो का परिचालन शुरू करने के लिए CISF ने तैयारी शुरू कर दी है। उधर DMRC भी यात्रियों को कोविड-19 महामारी काल में संक्रमण से बचाव के लिए अभी एहतियाती इंतजाम को पूरा कर रही है ताकि सेवाएं शुरू होने पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए 22 मार्च से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इससे एक तरफ जहां यात्रियों को रोजाना गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ DMRC को भी रोजाना करोड़ों रुपए का टिकट के मद से नुकसान हो रहा है। हालांकि इतने लंबे समय तक मेट्रो की सेवाएं बंद रहने की वजह से DMRC को होने वाले नुकसान में लगातार बढ़ोतरी से अब बकाया लोन चुकाने में भी असमर्थता जाहिर की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।